जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत टाइम से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन आस्क कर रहे थे कि भैया क्या मैं यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ तो क्या मैं प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी कर सकता हूँ, या मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ तो क्या मैं एग्रोनॉमी से एमएससी कर सकता हूँ, या मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो क्या मैं एग्रोनॉमी से एमएससी कर सकता हूँ। मैं डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो कौन कौन सी स्ट्रीम से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एमएससी कर सकते हो। ठीक है, और अगर हॉर्टिकल्चर कर रहे हो तो कौन कौन सी स्ट्रीम से एमएससी कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर रहे हो तो कौन कौन सी स्ट्रीम से यहाँ पे आप एमएससी कर सकते हो। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक की भी डिस्क्रिप्शन में फॉलो जरूर कर लेना। जो भी आपको डाउट्स हो आप पर्सनली मेरे से आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक वीडियो मैंने बनाई है आफ्टर जो है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, जो कि डीमोटिवेट स्टूडेंट्स हैं कि भाई आफ्टर एग्रीकल्चर यहाँ पे कुछ नहीं है करने को, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा। उसको एक बार जरूर देखिएगा, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन ऑन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की, कौन कौन सी स्ट्रीम से एमएससी कर सकते हो। तो देखो, एमएससी सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किया है तो आप यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी कर सकते हो, सीड साइंस से एमएससी कर सकते हो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आप एमएससी कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबल है अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किया हुआ है तो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आपने यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किया है तो आप यहाँ पे एंटामोलॉजी से एमएससी कर सकते हो, सेरिकल्चर से और नेमाटोलॉजी से, इन तीनों से भी यहाँ पे एमएससी कर सकते हो। जो कि एंटामोलॉजी से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे एमएससी करते हैं। ठीक है, मतलब फेवरेट माना जाता है। एंटामोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एमएससी करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी एलिजिबल हो आफ्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किया हुआ है तो आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से बीएससी कर सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी से आप एमएससी कर सकते हो। ठीक है, और आपका माइक्रो जो सेलुलर है बायोलॉजी, उससे भी आप यहाँ पे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इसको बोलते हो, उससे भी आप यहाँ पे एमएससी कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबल हो भाई। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और बता दूं, हॉर्टिकल्चर वाले यहाँ पे एमएससी आपका एग्रोनॉमी से नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए एक डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, वो यही है कि अगर आपने हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री किया हुआ है तो आप यहाँ पे एग्रोनॉमी से एमएससी नहीं कर सकते हो, एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन बूचर्स चेकआउट करोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि आफ्टर अगर तो आपको एमएससी करना है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, है ना। और ये सारे जो कोर्सेज है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपके आईसीआर से एप्लीकेटेड कोर्स है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अगर आपने फिर किया हुआ है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, एग्रीकल्चर जो यहाँ पे आईसीआर एप्लीकेटेड, नॉन आईसीआर एप्लीकेटेड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे सॉइल साइंस से एमएससी कर सकते हो, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से एमएससी कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, एनवायरमेंट साइंस से, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉइल साइंस से एमएससी करते हैं। ये भी आपका एक फेमस स्ट्रीम है एमएससी करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट सॉइल साइंस को चूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं और कौन कौन सी स्ट्रीम है, तो देखो, अगर आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किया हुआ है तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं एमएससी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि अभी फिलहाल में इस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रीम है हॉर्टिकल्चर। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाद एमएससी हॉर्टिकल्चर में करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फिलहाल में ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, तो वेजिटेबल साइंस से बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, फ्रूट साइंस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप देखोगे इसी स्ट्रीम में जाना पसंद कर रहे हैं फिलहाल में। पहले एग्रोनॉमी का क्रेज हुआ करता था, बट अभी फिलहाल में वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, इसको भी स्टूडेंट्स जो है कर सकते हैं अगर आफ्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग और प्लांटेशन स्पाइसेस एंड मेडिसिनल एरोमेटिक जो आपका प्लांट्स है, इनमें भी आपकी एमएससी होती है, तो इसमें भी आप एलिजिबल हो आफ्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। लेकिन यहाँ पे फ्लोरी एंड लैंडस्केपिंग, ये भी एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छे खासे पैकेज लगते हैं मेरे भाई। लैंडस्केप का जो है आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, डे बाय डे आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट होता है। आपकी श्रीनगर में यूनिवर्सिटीज है, वो भी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप के लिए नंबर फर्स्ट रैंकिंग पे आती है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट आईआरआई दिल्ली आपका वो भी करवाता है। ठीक है, और अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है जो कि आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करवाता है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो और बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए, आप चूज कर सकते हो इस स्ट्रीम को।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं फॉरेस्ट्री वालों की, तो सिर्फ फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा एक इशू है। फॉरेस्ट्री वालों के यहाँ पे हर जगह एलिजिबल नहीं किया जाता है, ठीक है। इनकी एक पर्टिकुलर फील्ड है, उनको उसी में एलिजिबल किया जाता है। कुछ यहाँ पे स्ट्रीम है जिसमें फॉरेस्ट्री एलिजिबल है, बट जो फॉरेस्ट्री से करना चाह रहा है, अगर कोई बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, वो फॉरेस्ट्री से अगर कुछ करना चाह रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। सिल्वी कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री कल्चर में ओनली आपकी बीएससी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अगर आप इसमें एमएससी करोगे तो ओनली एमएससी जो आपका फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट में बात करूं एबीएम, जो कि अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में है, आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपके सभी जो है लगभग सभी ग्रेजुएशन जिसने किया है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, फिशरीज हो, फूड साइंस हो, वेटनरी हो, जिसमें भी आपने लगभग डेयरी टेक्नोलॉजी हो और आपने इसमें क्या किया हुआ है, यूजी कोर्स है, मतलब बीएससी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एलिजिबल हो। ये कोर्स आप कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है, पीजी, ठीक है, आप सभी को पता होगा। और पैकेज बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं भाई, इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर आपने जो है यहाँ पे एग्री बिजनेसमैन का हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर से, आप यहाँ पे ओनली बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हो तो ओनली बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एमटेक कर सकते हैं, और फूड सेफ्टी क्वालिटी में भी आपकी जो है एमएससी कर सकते हैं। और भी स्ट्रीम के एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैं एग्रीकल्चर खासतौर से बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल होंगे जो फूड टेक्नोलॉजी से होंगे। मैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है वो कौन सा, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही फूड प्रोसेसिंग या फूड सेफ्टी क्वालिटी में आपका एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे एक और आपका है जो कि एग्री और हॉर्टी दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें एमएससी करना चाह रहे हो तो दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग में आप सभी को पता होगा, इसमें आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलती है अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका एक और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, जो कि वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, एमएससी कर सकते हैं मेरे भाई इससे, ठीक है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट चूज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्टैटिक्स में अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से किया हुआ है तो आप एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में यहाँ पे जो है एमएससी कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप एमएससी कर सकते हो, और बायो जो है इंफॉर्मेशन है आप उसमें भी एमएससी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारी स्ट्रीम है। ये डिटेल में मैंने आपको सारी स्ट्रीम के बारे में बता दिया कि कहां कहां आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स है। बाकी आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, वेटनरी है, बीबीएससी, ठीक है, और बीएफएससी है, अदर कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलर वही कोर्सेज बताए हैं जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन इतने कोर्सेज में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल है, आप एमएससी इन कोर्सेज से कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे भाई डाउट्स आता है कि कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में। खासतौर से सबसे फेमस आपका आईसीआर पीजी का एग्जाम है, ठीक है। सीयूईटी पीजी भी है, बट सबसे बेस्ट मैं मानता हूं अगर किसी को, सीयूईटी पीजी सबसे बेस्ट है। किसके लिए? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, अदर कोर्सेज के लिए भी है, बट मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर रहा हूं। तो एबीएम जो है अगर स्टूडेंट्स को करना है तो बीएचयू सबसे बेस्ट है सीयूईटी पीजी के थ्रू। बाकी जो आईसीआर पीजी का एग्जाम होता है उसमें भी आपके सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन मिलता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कोर्सेज में आप एलिजिबल रहोगे, उसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज मिल जाता है। सीयूईटी पीजी हो गया, आईसीआर पीजी हो गया, और यूनिवर्सिटीज के स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे जेएनके भी, आरबीएस के भी आपका पीजी एग्जाम होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे। और भी बहुत सारे एग्जाम है, टीएनयू का एग्जाम हो गया, सेंट्रल इम्फाला जो आपकी यूनिवर्सिटीज है मणिपुर में, वो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है एमएससी के लिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जीबीपीयूटी हो गया, है ना। तो इनमें डॉक्टर वाईएस परमार हो गया, आप एमएससी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल किसी से भी करना चाह रहे हो वो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी मैंने स्ट्रीम आपको बता दिया है कि कौन कौन सी स्ट्रीम से आप एमएससी कर सकते हो। बेटर अगर मैं बात करूं कुछ कोर्सेज की, तो सबसे बेस्ट जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वो एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका सॉइल साइंस हो गया, और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हो गया। ये बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें आपका सेरिकल्चर भी बहुत हद तक कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी तो आपका नंबर 1 है, सीड साइंस भी हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया। फेमस आपके कोर्सेज है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने कोर्स में ऐड कर सकते हो, इनसे आप जो है यहाँ पे एमएससी कर सकते हो,
ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आपका एबीएम वो भी करते हैं और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से भी करते हैं, एक्सटेंशन भी करते हैं, तो ये सारे कोर्सेज से एमएससी करते हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना मेरे भाई कमेंट करके। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है ग्रुप को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।